गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप में आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव हूँ ड्यू टू डॉली मदनानी जी। थैंक यू सो मच डॉली मदनानी जी। और आपने ये लेडीज़ के लिए बड़ा अच्छा सा ग्रुप बनाया है और मैंने रिसेंटली आपको ज्वाइन किया है एंड दिस इज़ माय फर्स्ट लाइव विद यू एंड आई फील वेरी हैप्पी। एंड मुझे जैसा कि आप जो काम कर रहे हैं डॉली जी, रियली इट्स हाईली अप्रिसिएटेड कि आप बहुत अच्छा लोगों को जोड़ के रख रहे हैं और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है कोटा के उनको आप कनेक्ट करके रख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले फेस्टिव सीज़न में, यानी कि करवा चौथ है, दिवाली है, और इस पे हम लोग कैसे अपने प्रिपेयर करें, कैसे आप अपना स्किन केयर करें, कैसे हेयर केयर करें। और सीज़न भी चेंज होने वाला है, जैसा कि विंटर्स आने वाले हैं, तो कमिंग सीजन में हमारी स्किन की हमें केयर कैसी करनी चाहिए। आप भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सभी, और आप भी हमसे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही बताऊं या मैं ही बोलूं, आप भी अपने अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, आप सारी बातें हमसे कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। बस लास्ट कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक सेटिस्फाइड आंसर दे पाऊँ। आई एम नेचुरल थेरेपिस्ट, आई एम अरोमा थेरेपिस्ट एंड लास्ट 35 ईयर्स से मैं हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री को डील कर रही हूँ एंड 35 ईयर्स से मैं अपनी ब्यूटी सर्विसेज कोटा में दे रही हूँ। सो लास्ट सिंस 88 15 मई 88 मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया था। और एज पर नो मैक्सिमम कोटा के लोग मुझे जानते भी है कि पहले मैं रामपुरा से जर्नी स्टार्ट किया था, स्टिल दादाबाड़ी, और अभी हम सिर्फ एक ही ब्रांच है हमारे पास में, 51 वल्लभबाड़ी, इट इज़ नियर बाय गुमानपुरा। सो यहाँ पे हम हमारी कोशिश यही है कि हम क्वांटिटी में बिलीव ना करें, क्वालिटी में बिलीव करें और क्वालिटी वाली सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करें। हाइजीन का जहाँ ध्यान रखें, और कोविड-19 चल रहा है तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक सेफ्टी का भी ध्यान रखें, आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखें, हाइजीन का भी ध्यान रखें और आपको बहुत अच्छी सर्विसेज दे पाए, ऐसी हमारी कोशिश है। हेलो चोकू जी, हेलो बबीता, हाय साक्षी, हेलो। एंड आप लोग भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं रिलेटेड टू स्किन, रिलेटेड टू हेयर एंड कैसे जल्दी जल्दी प्रिपेयर करें अपने आप को इस खूबसूरत त्यौहार पे, जो कि लेडीज़ का बड़ा फेवरेट फेस्टिवल है, करवा चौथ। करवा चौथ पे हमने बहुत सारे ऑफर्स रखे हुए हैं, आप उसे भी अवेल कर सकते हो। हाय निकिता, स्वप्निल एंड बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। आई थिंक 5 मिनट और हम बात करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। इस बीच अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज़ हमसे बात कर सकते हैं। और तब तक चलिए मैं विजिट करवाती हूँ नीताज ब्यूटी जोन का। मेरा ऑफिस है, दिस इज रिसेप्शन एंड ये जय पारेख है। He's a one of my co-director of Nita's Beauty Zone. He is a Asia Cup winner in hair and he's a very good hair master and hair designer too. So this is my hair section and आप है सैफ अली. He is one of the good hairdresser, hair artist and such a wonderful artist in hair. Mr. Raj. और ये मैं स्टाफ से मिलवा रही हूँ आपसे, अंजू जी। ये बहुत अच्छी ब्यूटी थेरापिस्ट है, ब्यूटी सर्विसेज बहुत अच्छी। ये मेरा छोटा सा कोविड को ध्यान में रखते हुए हम सिंगल ब्राइड, वन टाइम वन पर्सन ओनली,
तो हमने जो चेयर सिस्टम है वो भी इसी टाइप से किया है कि एक ही क्लाइंट एक ही सेक्शन में हो। सो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं। हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर सेक्शन is one of sitting area and according to social distancing protocols ये हमारा फेशियल रूम है जहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंसिंग है, कहीं भी बेड पास नहीं है ताकि किसी को भी अनहाइजीनिक या कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे अपने आप को रेडी करना है करवा चौथ पे। करवा चौथ जो है वो लेडीज़ के लिए बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है और जहाँ पे लेडीज सजना चाहती है, संवरना चाहती है, लेकिन फास्टिंग होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आप कैसे करें स्किन केयर, कैसे करें हेयर केयर और कैसे करें मेकअप में क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, अच्छा हम उसके बारे में भी बात करते हैं। नाउ अगर किसी की कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। श्वेता सिंह, थैंक यू सो मच। एंड ओके, और कौन कौन है? निकिता, स्वप्निल अगेन, जय इज रियली गुड, ओके, थैंक यू सो मच निकिता, थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो मोटिवेशन है, आपका जो प्यार है, वो हर एक आर्टिस्ट के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, बिकॉज हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि उसका जो काम है उसकी वैल्यू हो और उसका जो काम है उसको अप्रिसिएशन मिले और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने के लिए। सो रियली इट्स गोल्डन वर्ड। अगर कोई हमारी मतलब काम की तारीफ करता है, व्यक्तित्व की तारीफ तब होती है जब उसका काम अच्छा होता है। तो मुझे भी इसीलिए बहुत खुशी होती है जब वास्तव में कोई काम की कदर करता है, काम की तारीफ करता है। वॉल्यूम इंक्रीज करूँ, ओके। शायद मैंने फ़ोन दूर रखा था इसलिए वॉल्यूम नहीं आ रहा था। चलिए हम शुरू करते हैं। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे कोई फीडबैक देगा प्लीज़? मेरी आवाज़ क्लियर है? डॉली जी प्लीज़ आप मुझे बताएं क्या मेरी वॉइस क्लियर है? मैं बहुत लोगों को इनवाइट भी कर रही हूँ। रीना झाम, सुजाता नागपाल, पुष्पा अरोड़ा, बहुत सारे लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हाय सोनिया जी, थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। चलिए आज हम बात करते हैं, अगेन हम स्किन पे आते हैं। जैसे कि हमारा जो सीज़न है अब चेंज होने वाला है, विंटर्स आने वाले हैं। तो विंटर्स में जो हमारी स्किन है उसमें मॉइस्चर, जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ती है मौसम में, तो वैसे वैसे हमारी स्किन में से भी मॉइस्चर जो है वो मतलब लेस होता जाता है। तो हमारी स्किन को नीड होती है हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर देने की, स्किन केयर को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, अदरवाइज सेंसिटिविटी हमारी स्किन के अंदर बढ़ जाती है। तो आप घर पे होममेड प्रोडक्ट्स क्या यूज़ कर सकते हैं? आप सैलून में आते हैं और अच्छी केयर लेते हैं, लेकिन आप घर जाने के बाद अगर केयर नहीं करते हैं तो वो आपका जो सैलून का जो रिजल्ट है वो वापस शून्य पे पहुंच जाता है। तो बेटर है कि हम सैलून भी जाएं और साथ में आप होम केयर भी करें। और होम केयर भी जैसे मैं बताती हूँ, हमेशा मेरे किचन टिप्स होते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो कि अभी वापस रीस्टार्ट होने वाला है, बिकॉज ड्यू टू शिफ्टिंग थोड़ा सा हम अभी मेरा ड्यू हो गया है। बहुत जल्दी हम वापस आपसे यूट्यूब के ज़रिए जुड़ने वाले हैं। वहाँ पे मेरे बहुत सारे ब्यूटी टिप्स आपको मिलते रहेंगे, जहाँ हम सिर्फ किचन की बात करते हैं, किचन से मिलने वाले जितने भी किचन कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं। आपके किचन में, हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं जो हम लोग यूज़ करके हमारी ब्यूटी को हम बरकरार रख सकते हैं। तो लेकिन हर एक चीज़ हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, हर चीज़ हर व्यक्ति को सूट नहीं करती है। हर एक का अपना स्किन का अलग अलग टाइप होता है, हेयर का टाइप होता है, तो उसको हर सब चीज़ सूट नहीं करती है।
तो आपकी स्किन टाइप क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको क्या केयर करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे केयर करना चाहिए। तो मॉर्निंग टू इवनिंग अगर आप एक अच्छा सिस्टम बनाते हैं और अच्छा केयर करते हो अपनी स्किन का, तो डेफिनेटली उसके जो रिजल्ट्स हैं ना आपको बहुत अमेजिंग मिलते हैं। सो आपको क्या करना है जब आप सुबह उठते हैं तो, और सबसे बड़ी चीज़, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब भी कोई स्किन केयर करते हैं तो हमारी इंटरनल बॉडी ज़्यादा फिट होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरनल बॉडी जो है, हमारा चेहरा जो है वो आईना है हमारी इंटरनल बॉडी की फिटनेस का। अगर आप अंदर से फिटनेस अगर आपकी बरकरार है या सही है, तो डेफिनेटली जो फेस है वो रिफ्लेक्ट करता है, वो बोलता है कि ब्लर हो रहा है। ओके, नाउ अभी ठीक है डॉली जी, एक बार मुझे कंसर्न कर दे प्लीज। जय, आप लोगों के सेल फोन से एक बार देख के मुझे बताइए ठीक आ रहा है क्या। सो हमें इंटरनली फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको पानी बहुत पीना है। हम मैगजीन्स में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में सुनते हैं, मतलब ब्यूटी टिप्स में सुनते हैं कि पानी बहुत पीना है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो जब आप पानी कम पियेंगे तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी और आपकी स्किन में मॉइस्चर की कमी आती है, तो ऐसा ना करें और एक्चुअली पानी पिए। और जब सुबह हम उठते हैं वहीं से हमारा डे रूटीन शुरू होता है। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं और तब आप गर्म पानी पीते हैं, वार्म वाटर पीते हैं, तो इट इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ। आप हमेशा ग्लोइंग रहता है। और एज अ नेचुरल थेरेपिस्ट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी आप डी वॉर्मिंग ज़रूर करें। डी वॉर्मिंग करेंगे तो कोरोना भी नहीं आएगा, बिकॉज कोरोना का जो इफेक्ट होता है 3 days तक बोलते हैं थॉट में रहता है, उसके बाद आपका अंदर तक जाता है। यानी कि अगर कोरोना अगर को हुआ भी है, अगर आप पॉजिटिव आते भी है तो 3 days के बाद आते हैं। तो वायरस जो है वो 3 days तक आपके गले में रहता है। अगर आप डी वॉर्मिंग करेंगे तो इमीडिएटली वो एवरी डे आपका क्लीन हो जाता है। हाय सोनल। आप डी वॉर्मिंग जरूर करें। डी वॉर्मिंग करने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 लीटर गर्म पानी पीना है। और उसके बाद जब आपको लगता है कि अब मैं पानी नहीं पी सकती हूँ, तो आपको एक फिंगर जो है अपने टंग के अंदर रखना है और सारा पानी बाहर आ जाएगा। इससे क्या होता है, आपका कफ पित्त वात हमारा तीनों ही सम रहता है, इक्वल रहता है। और डेफिनेटली तीनों जब इक्वल रहते हैं तो हम हेल्दी वेल्दी रहते हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट नहीं होते हैं। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं तो अंडर आई डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशंस, पिंपल्स, एक्नेस, डैंड्रफ, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हमें घेर लेते हैं, हमें पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप डी वॉर्मिंग करें। और फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है हाउ टू डू डी वॉर्मिंग, सो जस्ट कॉल मी, बिकॉज मैं एवरी टाइम आप लोगों के लिए रेडी हूँ, आपको आंसर देने के लिए रेडी हूँ। अच्छा बबीता, अभी भी वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। ओके फाइन, मैं मेरी सेटिंग चेंज कर देती हूँ और शायद अभी क्लियर है। रिंग लाइट लगा दो। नाउ इट इज क्लियर। एक बार कोटा पेमेंट एंटरप्रेन्योर ग्रुप में देखूँ, नहीं आ रहा। अभी बबीता एक बार और आप मुझे आंसर करेंगे प्लीज़। मैंने अपना सेटिंग चेंज कर दिया है, तो क्या अभी वीडियो क्लियर हो गया है? यस और नो, प्लीज़ प्लीज़ आंसर मी। यस, ओके डॉली जी, फाइन। तो हम लोग बात कर रहे थे डी वॉर्मिंग। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और डी वॉर्मिंग करने से आपकी स्किन ग्लोइंग रहती है, आपकी स्किन में अच्छा सा ग्लो रहता है। और रिंकल्स, फाइन लाइंस, इन सब चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। सो डू डी वॉर्मिंग। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी स्किन केयर की, हमें डे रूटीन क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है क्लेंजिंग। जो क्लेंजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉर्निंग में भी, और ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको क्या करना है डी वॉर्मिंग में, सॉरी फेस क्लेंजिंग के लिए। अब हम आते हैं अगेन हमारे किचन कॉस्मेटिक्स की तरफ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हम लोग मलाई भी ले सकते हैं, हम लोग दूध भी ले सकते हैं। दूध जहाँ पे बात आती है तो लोग बोलते हैं रॉ मिल्क लेना है या बॉइल्ड वाला लेना है, तो एनीथिंग वॉट एवर, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको रॉ मिल्क ही लेना है। अगर आपका थोड़ा सा ऑयली स्किन है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
मिल्क में 1 और 2 ड्रॉप्स आप लेमन जूस डाल सकते हैं, और थोड़ा सा उसमें आप हनी ज़रूर ऐड करें, बिकॉज हनी जो है वो नेचुरल मॉइस्चर का काम करता है। ये आपको मॉइस्चर जो है वो मेंटेन करके रखेगा, और आपका जो है स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगा। ये और बहुत अच्छा क्लेंजिंग एजेंट, मतलब जो आप क्लेंजर बना रहे हो घर पे, वो बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा उसका, डिप क्लेंजिंग करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं डिप क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के बाद में आता है नंबर 2 पे डिप क्लेंजिंग। डिप क्लेंजिंग के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमारी स्किन की जो सरफेस है वो इवन टोन नहीं है, तो हमें क्या होता है, थोड़ी सी ग्रेन्स चाहिए, थोड़ी सी स्क्रब ग्रेन्स चाहिए। तो स्क्रब ग्रेन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम राइस फ्लोर ले सकते हैं, हम जो आटे का चोकर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आप किस में ऐड करेंगे, जो ताज़ा दही होता है उसको थोड़ा सा थिक क्वांटिटी में लेना, मतलब थिक वाला लेना है। आप छान सकते हैं उसको कपड़े से या छलनी से छान सकते हैं, और उसके अंदर 1 स्पून और हाफ स्पून आप राइस फ्लोर जो है, दरदरा चावल का आटा आप ले सकते हैं। अच्छे से आप मिक्स करें, अगेन उसमें थोड़ा सा हनी ज़रूर ऐड करें, और अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करके लीव इट फॉर 5 मिनट्स, एंड फिंगर से आपको स्लोली स्लोली सर्कुलर मोशन में इस तरह से आपको रब करना है, और रब करने के बाद में लिव इट अगेन फॉर 5 मिनट्स, और उसके बाद पानी से आप वॉश कर सकते हैं। ये आपका हो गया डिप क्लेंसिंग। स्क्रब ग्रेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो इवन टोन नहीं होता है, समटाइम्स हमें ओपन पोर्स है, तो जो डर्ट है वो हमारे ओपन पोर्स के अंदर भी डिपॉजिट होती है, तो उसकी वजह से हमें डिप क्लेंसिंग की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं टॉनिंग की तरफ। तो आप टॉनर क्या ले सकते हैं, टोनर भी अकॉर्डिंग टू स्किन अगर आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि ऑयली स्किन और ड्राई स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन इक्वल होता है, और ख़ास तौर पे ऑयली और पिंपल्स का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हमें कैटेगरीज करनी होती है। और अभी आप लोगों के भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग फॉरवर्ड मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग भी पूछे कुछ भी अगर क्वेश्चन है आपके, और मैं भी बोलती जाऊंगी, बताती जाऊंगी, बिकॉज नॉन स्टॉप चलता रहेगा मेरा। बट आप लोग की क्वेरीज भी आप मुझे राइट डाउन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसको भी फोकस करेंगे डेफिनेटली। टॉनिंग के लिए हम लोग चुकंदर जो है वो बेस्ट रहता है। चुकंदर को आप क्रश करें, उसका रस निकालें, और वो भी एज अ टोनर आप यूज़ कर सकते हैं, ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा जिनका ऑयली स्किन है वो क्यूकम्बर ले सकते हैं। आप क्यूकम्बर को क्रश करें, उसका जूस निकालें, और उसको आप टैपिंग मोमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको चुकंदर के अलावा आप टोमेटो जूस भी ले सकते हैं। टोमेटो जूस टाइटनिंग देगा, वाइटनिंग देगा, ब्राइटनिंग भी देगा। बबीता, आप अपनी स्किन पे एक तो मॉइस्चर लेवल मेंटेन करें, बिकॉज आई थिंक यू आर ऑल्सो इन 50s, मेरे ख्याल से लगती नहीं हो, बट हाँ यू आर इन 50s। सो आप भी टमाटर खाएं भी और लगाएं भी, सो स्किन में शाइन भी मेंटेन रहेगी। व्हाट इज द बेस्ट होम रेमेडी फॉर पिगमेंटेशंस? डॉली जी, पिगमेंटेशंस जो है उसको नहीं आने देने के लिए थोड़ा सा इंटरनल कॉजेज का भी ध्यान रखना होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उसकी वजह से भी पिगमेंटेशंस आते हैं। तो एज पर डॉक्टर, एज पर माय एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी चीज़ को, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसकी पहले हिस्ट्री लेती हूँ और उसके बाद में फेशियल स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आप अपनी हिस्ट्री, जैसे सपोज आपका मिनोपोज वाला स्टेज है, यानी कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसी स्टेज में आपको दोनों तरीके से ध्यान रखना है, इंटरनल बॉडी भी और एक्सटर्नल बॉडी भी। पपीता जो है वो पिगमेंटेशंस के लिए बेस्ट रेमेडी है। पपीता में पेपिन एंजाइम है जो कि हमारी स्किन में पिगमेंटेशंस रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप पपाया जो है उसको क्रश करके उसमें 2 ड्रॉप्स आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इट इज़ सेफ, आप अप्लाई कर सकते। और अप्लाई करने के बाद में आपको 15 मिनट्स रखना है।
उसके बाद वॉश कर दीजिए। ये वाला जो रेमेडी मैंने आपको बताया, सपोज आपको कहीं पार्टी में जाना है और आपको लगता है कि मेरे फेस में ग्लो नहीं है, तो आप इमीडिएटली पपाया लगाए और उसमें 1 or 2 ड्रॉप्स आप H2O2 का डाल दें। थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा गिरेगा तो भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ टोटली सेफ। आप लगा सकते हैं और लगाने के बाद में आप मसाज करें, लिव इट फॉर 10 मिनट्स, और ठंडे पानी से या सादा पानी से आप फेस को वॉश कर दें। वॉश करने के बाद में आप देखेंगे आपकी स्किन में अमेजिंग ग्लो है। आप जिनको पिगमेंटेशंस है, पपाया आप डेली लगाएं। और अगर आपको पपाया के बीज मिल जाते हैं, जैसे आजकल पपाया में ऑर्गेनिक पपायाज जो है उसमें ज़रूर पपाया में बीज आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते हैं, तो आप जो पपाया के बीज हैं अगर उसको पीस कर अपने फेस पैक में अप्लाई करते हैं तो आपके पिगमेंटेशन 101% जाते हैं। या आपको कहीं से पेपिन पाउडर मिल जाता है तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप उसको लगा सकते हैं। और आइदर एक और रेमेडी मेरे पास में जिंक ऑक्साइड पाउडर मार्केट में मिलता है, आप मेडिकल शॉप से परचेस कर सकते हैं। उसको कैस्टर ऑयल के अंदर 1 ड्रॉप कैस्टर ऑयल एंड फ्यू पिंच आपको जिंक ऑक्साइड लेना है, अच्छे से मिक्स करना है और आपके पिगमेंटेशंस पर अप्लाई करना है। 100% उसके भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो होम रेमेडीज़ होती है वो स्लो मोमेंट में काम करती है, लेकिन ये सेफ साइड होती है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी के साथ में बहुत जल्दी नीताज ब्यूटी ज़ोन पे फोटो फेशियल स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कोटा में फर्स्ट टाइम फोटो फेशियल किसी ब्यूटी पार्लर में स्टार्ट होने वाला है। माइक्रोडर्माब्रेशन, डायमंड क्रिस्टल एंड फोटो फेशियल और लेज़र थेरेपी, ये सभी फैसिलिटीज़ जो है दिवाली के पहले आप लोगों को मिलने वाली है नीताज ब्यूटी ज़ोन पे, तो आप विज़िट कर सकते हैं। और एनी काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम 101% रिजल्ट्स के साथ में हम आपको ट्रीट करने वाले हैं, तो आप ज़रूर विज़िट करें 51 वल्लभबाड़ी नीताज ब्यूटी ज़ोन पे। और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छी सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज मिले और सबसे बड़ी चीज़ रिजनेबल कॉस्ट में मिले। ये भी हम ध्यान रखेंगे आपकी पॉकेट पे भी ज़्यादा लोड ना आए और फ्रेंडली जो सर्विसेज है वो आपका पॉकेट फ्रेंडली हो, ऐसा भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ना मेरी स्किन ड्राई टू नॉर्मल है और मेरी विंटर में कोई सी भी फेस क्रीम यूज़ कर सकती हूँ, कौन सा? ओके, आप विंटर में जो मॉइस्चर बेस्ड फेस क्रीम है आप वो यूज़ करें तो बेटर होगा। अनीता जी, अमिता गोयल जी का क्वेश्चन है। सो आप जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा है वो यूज़ कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले, जैसे हम लोग डे रूटीन वाली बात करने जा रहे थे, आप अगर मार्केट जाते हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। और सोनल का क्वेश्चन है, एनी रेमेडी फॉर लिप्स? यस 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 सोनल, आई हैव ब्यूटीफुल रेमेडी। आप मेरा एक यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर नीता पारिक के नाम से अगर आप देखेंगे तो मैंने आपका जो क्रैक लिप्स है उस पर भी मैंने रेमेडी दिया हुआ है। और फिर भी अगर आप डेली अपने नेवल के अंदर अगर आप सरसों का तेल, देशी घी लगाते हैं तो आपके लिप्स कभी भी नहीं फटेंगे। और इसी के साथ में सोनल, अगर लिप्स को आपका पिंक बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नेवल के अंदर आप देशी घी लगाएं या आलमंड ऑयल लगाएं या सरसों का तेल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप अप्लाई करें। और इसी के साथ के लिप्स के लिए एक पैक आप तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या लेना है, पैक के लिए ग्लिसरीन लेना है, आलमंड ऑयल लेना है फ्यू ड्रॉप्स में, और रोज़ पेटल्स लेना है। रोज़ पेटल्स को एकदम बारीक क्रश कर देना है, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन और आलमंड ऑयल ऐड करना है और उसको आप लिप्स पे अच्छे पैक की तरह पूरे लिप्स पे अप्लाई कर दीजिए। 15 to 20 मिनट्स आपको रखना है और उसके बाद आपको रिमूव कर देना है। ये अल्टीमेट लिप बाम लिप पैक है, आप ज़रूर लगाएं। क्रैक सारे गायब हो जाएंगे, लिप्स जो है वो पिंक हो जाएंगे और धीरे धीरे जो मॉइस्चर की वजह से ना लिप्स में शाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो डू दिस रेमेडी एंड मुझे भी बताइएगा उसके रिजल्ट्स कैसे रहे। और नेवल में जो घी या जो भी हम थोड़ा सा लुब्रिकेशन लगाते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग रिजल्ट आता है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ये मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख सकते हैं
और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी आप ज़रूर अप्लाई करें। और यूट्यूब चैनल अगर आप देखते हैं तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप जो बेनिफिट है उसको हम और लोगों तक भी पहुंचाएं। सो हाय प्रियंका, मेरी प्यारी सी लाडो। और विनीता पटेल जी, हेलो। आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं करवा चौथ पे हम जल्दी जल्दी प्रिपेयर कैसे हो, उसके बारे में। हमें जल्दी से कैसे अपना मेकअप करना है। मैं 2 दिन 3 दिन के बाद में अगेन हम लाइव आएंगे और आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन में आपको दिखाऊंगी बिफोर करवा चौथ। आई प्रॉमिस यू, बिफोर करवा चौथ हम आपको लाइव डेमो देंगे मेकअप का। लाइट मेकअप आप अपने आप पे कैसे करते हैं, इवन मैं खुद अपने पे भी करके आपको दिखा सकती हूँ। बिल्कुल देखिएगा, मैं भी मेकअप नहीं करती हूँ, पर आपको पता चलेगा मेकअप के बाद मैं कैसी लगती हूँ। आई डोंट नो, बट मे बी थोड़ा 100% चेंज आता है। जब हम परफेक्ट मेकअप करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो 100% चेंज आता ही है। बिकॉज मेकअप एक ऐसा आर्ट है जिसकी वजह से एक आम साधारण चेहरा भी खास हो जाता है। सो हाउ वी से ड्राई एंड फ्रीजी हेड्स। यस, ड्राई एंड फ्रीजी हेड्स के लिए आजकल डॉक्टर्स जो है वो मना करते हैं बालों में तेल ना लगाएं, लेकिन हम कहते हैं कि हेयर ऑयल ज़रूर करना चाहिए। आप लोग देखिए, फॉर एग्जांपल जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ हमें पकड़ के बालों में तेल लगाती थी, ऑयल लगाते थे। ऑयल मसाज से क्या होता था, हमारे बाल हमेशा मेंटेन रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं वैसे उस केयर से हम दूर होते जा रहे हैं, तो हमारे बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही है। तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक आपको तेल को मतलब गर्म करके हॉट ऑयल अपने बालों में ज़रूर लगाना चाहिए। आपको 100% उसका फ़ायदा मिलता है। और अगर आपके हेयर कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑयल लेते हैं तो उसका और ज़्यादा बेनिफिट होता है। ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के लिए बालों में आप बनाना भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी एक और गुड न्यूज़ मैं आपको देती हूँ, निताज ब्यूटी। समटाइम्स हम लोग बनाना वगैरह हम लोग घर पे लगाने में कई बार आलस आ जाता है, उसको रिमूव कैसे करें, उसको निकालने में दिक्कत आती है, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स जो है वो सैलून पे स्टार्ट किया है, और ये टोटली कस्टमाइज करके फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ में हैंड टू हैंड जो हम लोग फ्रेश प्रिपरेशन करते हैं फॉर हेयर, फॉर स्किन। ऑर्गेनिक फेशियल्स भी हमने स्टार्ट किए हैं, और आप विजिट कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे फेस पर अमिता जी, अगर फेस पे तिल है तो वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि बाय बर्थ आपको तिल होते हैं, और एज के साथ अगर आपके फेस पे तिल आ रहे हैं तो इट इज़ नॉट तिल, वो है आपका स्कैटर्ड पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का ही एक रूप होता है। उसकी वजह से आपको लगता है कि मेरे फेस पे तिल हो गए हैं, बट वो तिल नहीं होते हैं। तो उसके लिए मोल्स रिमूवल ट्रीटमेंट होता है, आप वो करवा सकते हैं, और वो हमारे यहाँ भी होता है। आप हमारे यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। मोल्स रिमूव होता है, ईयर पियर्सिंग, जिन लोगों का ईयर्स जो है वो कट जाते हैं कान के, जो है वो भी अपने पास ट्रीटमेंट है। अगर आपके बहुत सारे मस्से हो जाते हैं, मोल्स हो जाते हैं, वो भी हम रिमूव करते हैं। तो आप विज़िट कर सकते हो, उसके लिए भी ये सारे ट्रीटमेंट हमने रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। सेफ साइड है, एक्सपीरियंस्ड हैंड से हैं, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप विज़िट कर सकते हैं। और मोल्स जो है वो अगर आप घर पे ट्रीट करना चाहेंगे तो शायद उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए या तो फिर आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं या हमारे पास आ सकते हैं। और इसी के साथ जो फोटो फेशियल हम स्टार्ट करने वाले हैं, फोटो फेशियल के रिजल्ट्स, जिनकी स्किन में रिंकल्स है, जिनके स्किन में फाइन लाइंस है, पिगमेंटेशंस हैं, उनके लिए अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और जिनकी स्किन में शाइन नहीं है उनके लिए भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप विज़िट कर सकते हो। और इसी के साथ अगर किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप बताएं, और विद इन अ 2 डेज़ हम आपको करवा चौथ पे आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको साड़ी भी पहनते हैं तो साड़ी को कैसे रेडी करके रखना है ताकि आप इमिडिएटली उसको वेयर कर पाए, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है फास्टिंग की वजह से। और जो हमारे यंग बच्चे हैं, जो ममाज हैं, उन लोगों की फिर भी फास्टिंग की हैबिट है, लेकिन जो यंग जनरेशन बच्चे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज न्यू एक्सपीरियंस होता है।
सो जो न्यू वेड गर्ल्स हैं या फर्स्ट टाइम जिन्होंने करवा चौथ रखा है, तो वो 4 बजे तक तो एनर्जी बिल्कुल बॉडी में से जाने लगती है। तो ऐसे में हमें कैसे रेडी करना है अपने आप को जल्दी जल्दी वाला, तो हम ज़रूर से बताएंगे। एड्रेस इट इज़ 51 वल्लभबाड़ी, नियर बाई गुमानपुरा। आप संतोष बेकरी या बाटा शोरूम के सामने वाली गली में आपको एंटर करना है। टिल एंड मतलब गली के मतलब स्ट्रेट आना है आपको, और सामने आपको हर जगह नीताज ब्यूटी जोन के बोर्ड्स मिलेंगे, आप उसको फॉलो करें। और इजी गोइंग में आपको कोई भी 7 8 टेलर से आप स्ट्रेट आना है आपको, कोई भी आपको बता देगा आपको, या वैसे बोर्ड्स लगे हुए हैं, आप इजी गोइंग में अप्रोच कर सकते हैं हमें। तो तनुजा जी आप ज़रूर आएँ, विज़िट करें, और आप ज़रूर मिलें हमसे। और इसी के साथ अगर किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ आस्क मी if you have any queries according about skin, about hair। आप हेयर बोटॉक्स भी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। आपने बार बार अपने बालों में हेयर केमिकल्स आप अप्लाई करते हैं, सपोज आपके बालों में ड्राइनेस है या केमिकल्स की वजह से स्मूदनिंग, केराटिन, ये सब करने की वजह से जो बाल फ्रीजी हो जाते हैं, बाल ख़राब हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, जिसमें बेजान से बाल हो जाते हैं, उसके लिए हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स हैं। ये हमने स्टार्ट किया है। आप अपने बालों के लिए हेयर बोटॉक्स भी ले सकते हैं। 1 टाइम रिजल्ट है, 6 मंथ उसका स्टेबिलिटी रहती है। 6 मंथ तक आपके बाल सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ बने रहेंगे। तो आप हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और अभी करवा चौथ पे हमने बहुत सारे ऑफर्स निकाले हुए हैं जो कि बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। आप ऑफर्स, लेकिन हम विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि जब आप आएँ तो आपको सेफ्टी से, हाइजीन से, मतलब हाइजीन का ध्यान रखते हुए हम लोग आपको सर्विसेज दे पाए, और 1 टाइम 1 क्लाइंट को ही हम अटेंड कर पाए। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रिकॉशंस रखे हुए हैं, आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप जब भी आएँ अपॉइंटमेंट ज़रूर लें। और मेरा नंबर 9414182050। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और नीता पारेख के नाम से आप फेसबुक आईडी है, नीताज ब्यूटी जोन के नाम से इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे देख सकते हैं। और अब हम मिलते रहेंगे और ऐसे ही हम टिप्स आपको शेयर करते रहेंगे। आप भी अपनी क्वेरीज है हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। मुझे लग रहा है आप लोगों की किसी की कोई क्वेरीज नहीं आ रही है। मैम, ड्राई हेयर में कौन सा स्पा वर्क करता है? आपका ड्राई हेयर के लिए पूर्वा जी, आप अगर स्पा लेते हैं तो प्रोडक्ट्स जो आते हैं, सपोज हम लॉरियल लेते हैं तो लॉरियल में भी हमारे पास में ड्राई स्किन का अलग होता है, नॉर्मल स्किन अलग होता है, ऑयली स्किन अलग होता है, ऑयली हेयर का अलग होता है, सॉरी नॉट स्किन, हेयर। सो ड्राई हेयर के लिए जो पर्टिकुलर स्पा आता है वो ही हम लेते हैं, जिसमें मॉइस्चर जो है रिच क्वांटिटी में होता है। दूसरा, हर एक हेयर का स्पा करने का जो मेथड है वो भी चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि सेम मेथड रहता है। तो अगर फ्रिजी है हेयर, ड्राई है हेयर, तो हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो आप स्पा लेते हैं तो आप प्रोडक्ट उसी हिसाब से ही चॉइस करें। लॉरियल भी बहुत अच्छा है, हम लॉरियल यूज़ करते हैं, तो आप लॉरियल के साथ भी जा सकते हैं। उसमें ड्राई हेयर के लिए स्पा, स्पेशल स्पा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड Kisan, oh thank you so much Babita, my beautiful friend। और एनी क्वेरीज प्लीज़ डॉली जी, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप बताएं, अदरवाइज़ मैं आज का जो सेशन है उसे मैं क्लोज़ करती हूँ। बहुत जल्दी मिलने के वादे के साथ, हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे आपको। और इसी के साथ में एक और चीज़ मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। मैं सोप मेकिंग भी करती हूँ। सो आजकल हमने हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमाइज़ करना स्टार्ट किए हैं, मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ। आप चाहे तो अपनी स्किन के लिए कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। सपोज़ आपको पिगमेंटेशन है तो लाइक हम फेस पैक भी कस्टमाइज़ करके बना के देते हैं आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। एंड सोप मैं कस्टमाइज़ करती हूँ, मैं खुद ही बनाती हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट 20 वैरायटीज़ के सोप है, आप वो ले सकते हैं। और प्योरली सारी चीज़ें हम लोग उसमें ऐड करते हैं। इवन माई सेल्फ मैं खुद ही बनाती हूँ। तो
सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक जो भी नीड है वो। अगर आपको हेयर फॉल होता है तो आई हैव हेयर ऑयल, वो भी मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेंटली रिजल्ट है। हेयर पैक हमारा डैंड्रफ के लिए बहुत अमेजिंग है, वन टाइम में ही आपको रिजल्ट मिलेगा डैंड्रफ में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी लोशन है, डे और नाइट क्रीम है, ये सब मेरे प्रोडक्ट्स हैं। आप लोग आए तो फेशियल के साथ में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको होम केयर भी दे। तो आप होम केयर भी अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जो स्किन पे शाइन, बबीता आप पूछ रहे थे कि स्किन में शाइन कैसे मेंटेन रहे, तो वो आपका स्किन का जो शाइन है वो मेंटेन रहेगा। सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सोनम जी, आपका ऑयली स्किन है तो मैं आपको एक बेस्ट रेमेडी बताती हूँ। आप खीरा जो है, क्यूकम्बर को क्रश करिए, क्यूकम्बर क्रश करें, उसी के साथ में उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करना है, थोड़ा सा लेमन जूस आपको ऐड करना है, और उसको आप डीप फ्रीज कर दीजिए। डीप फ्रीज करने के बाद में दिन में 2 से 3 बार आप उस क्यूब को अपने फेस पे अप्लाई करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपको पिंपल्स होता है, एक्ने होता है, या एक्सेसिव ऑयल आपकी स्किन में से निकलता है, वो आपका मेंटेन रहेगा। तो आप ज़रूर से इसको अप्लाई करें। बहुत छोटा सा रेमेडी है, लेकिन बहुत ही वंडरफुल इसके रिजल्ट्स हैं। सो यू कैन अप्लाई। मानसी जी, आप भी अपना जो मैंने आपको क्यूक्यूम्बर वाला ये रेमेडी बताया है, उसी के अंदर आप नीम के पत्तों को क्रश करके आप ऐड कर दीजिए। तो ये आपके लिए और ज़्यादा जो पिंपल्स आपको हो रहे हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। और फेस वॉश की जगह आप मेरा चारकोल सोप यूज़ करना स्टार्ट करिए। आपके जो पिंपल्स और आपको जो एक्नेज हो रही हैं वो इमिडिएटली आपको रिलीफ आएगा, बस इमिडिएटली रिलीफ आएगा। मतलब अगर आप 1 वीक भी अगर उसको यूज़ करते हैं चारकोल सोप को, तो आपको 1 वीक में भी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। हेलो जया जी, एंड हमारे साथ संगीता चौधरी जी भी है। हेलो हेलो संगीता जी। यस पूर्वा जी, मेरा हेयर फॉल ऑयल जो है वो बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी है। सो यू कैन अप्लाई। यस। सो एनी मोर क्वेश्चंस? If anybody have any question regarding to skin, regarding to hair, please ask me. अदरवाइज बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं, विद इन 1 और 2 डेज, मे बी कल, मे बी परसों। मैं बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। हमारा टाइम आज का जो हमारा स्लॉट है हाफ एन आवर का, वो ओवर हो चुका है। थैंक यू सो मच डॉली जी एंड एंटायर टीम जिसने मुझे देखा है, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।